आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक मोबाइल गेम की स्टोरी, जिस गेम का नाम है ब्रदर्स अ टेल ऑफ टू सन्स, जो कि 26 मई 2016 को मोबाइल पर लॉन्च हुआ था। और गाइज, इस गेम की स्टोरी काफ़ी अमेजिंग है, आपको भी जरूर पसंद आएगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए लेट्स बिगिन। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर ने और उसकी माँ दोनों एक नाव में घूम रहे होते हैं। तभी अचानक से समुद्र में तूफान आता है, जिससे ने की माँ पानी में गिर डूब जाती है और ने उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं बचा पाता है। अब कुछ समय बाद ने अपनी माँ की कब्र के आगे बैठा रहता है। तभी उसका बड़ा भाई नाया ने को बुलाता है, क्योंकि उसके पिता की तबीयत भी ज़्यादा खराब हो जाती है। जिससे दोनों भाई मिलकर अपने पिता को गांव के एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहां पर वो डॉक्टर नाया को बताता है कि सिर्फ एक ही तरीका है जिससे तुम्हारे पिता की जान बच सकती है। और दोनों भाइयों को एक पेड़ के बारे में बताता है, जिस पेड़ के टॉप पर पानी है, जिसे लाइफ ऑफ वाटर कहते हैं, या कहे तो चमत्कारी या जादुई पानी है। वो डॉक्टर उस पानी को लाने के लिए कहता है, साथ में उस पेड़ की फोटो भी देता है। जिसके बाद फिर दोनों भाई अब अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं। आगे जाकर उन्हें एक नदी मिलती है, लेकिन ने पानी में उतरने से डरता है, क्योंकि उसके मन में अब एक डर बैठ गया है पानी का, जब से उसने अपनी माँ को खोया था। जिसके बाद फिर नाया उसे अपने कंधे पर बैठाकर नदी को पार कराता है और आगे जाकर एक बूढ़ी औरत से उस पेड़ का रास्ता पूछता है। और उसके बताए गए रास्ते पर दोनों भाई आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर उन्हें एक जाइंट मिलता है, जो कि उन दोनों की पहाड़ पर चढ़ने में काफ़ी मदद करता है। एंड बदले में दोनों भाई उसकी कैद पत्नी को छुड़ाते हैं और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तभी रास्ते में उन पर एक भेड़िया हमला करता है, जिससे बचने के चक्कर में दोनों को एक नदी में कूदना पड़ता है। और वहाँ से बचते हुए वो अपनी जर्नी में कई पहाड़ चढ़ते हैं, उड़ते हैं और लटकते हुए एक महल में पहुँचते हैं, जो कि एक जाइंट का रहता है, जहाँ पर उसने एक पक्षी को कैद करके रखा होता है। दोनों भाई मिलकर उस पक्षी को आज़ाद करते हैं, जिसके बाद वो पक्षी दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर बिठाकर उन्हें आगे पहुंचाता है और बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो पक्षी काफ़ी घायल रहता है। नाया उसके पंख को उठाता है, जिससे उसको अपने पिता की याद आती है, जब वो दोनों साथ में बैठकर मछली पकड़ा करते थे। दोनों फिर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इस दुनिया में इनसे भी बड़े बड़े लोग हैं, जिनकी लाशें हमें रास्ते में मिलती हैं। और आगे जाने के बाद उन्हें एक कबीला भी मिलता है। उस कबीले के लोग वहाँ पर एक लड़की की बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी दोनों भाई अपने आप को खून में रंगकर उनके सामने उनके देवता की आकृति बनाकर जाते हैं, जिससे वो सभी आदिवासी उनके सामने झुकते हैं। और दोनों भाई फिर उस लड़की को छुड़ा वहाँ से भागते हैं। एंड नाया फिर उस लड़की से उस पेड़ तक जाने का रास्ता पूछता है, जिसके बाद वो लड़की फिर उन दोनों भाइयों को अपने साथ ले जाती है। एंड नाया को बहकाना भी शुरू कर देती है अपनी जगह तक ले जाने के लिए। ने उसे बार बार बोलता है कि यह रास्ता सही नहीं है, लेकिन नाया नहीं मानता और तीनों फिर उस गुफा के अंदर जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वो लड़की असल में एक मकड़ी रहती है और ये सब उसका एक जाल था, और वो दोनों को ही कैद कर लेती है। जिसके बाद फिर दोनों भाई उस मकड़ी से लड़ते हैं। छोटा भाई ने उस मकड़ी को धक्का दे उल्टा करता है और नाया एक एक करके उसके सारे पेट तोड़ देता है। लेकिन नाया जब उसका आखिरी पेट तोड़ता है, तभी वो मकड़ी नाया को पेट में एक डंक मार देती है, जिससे नाया काफ़ी जख्मी हो जाता है। और इस बात का एहसास उसके पिता को भी होता है, जिससे वो अपने बेड से उठकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर उसे फिर से वहीं पर ही बेड पर लेटा देता है और आराम करने को बोलता है। वहीं फिर ने अपने बड़े भाई को अपने कंधे की मदद से ले आगे बढ़ता है और उन्हें वो पेड़ फाइनली मिल जाता है। जिसके बाद नाया जख्मी होने के कारण वो ने को पेड़ के ऊपर चढ़ने को बोलता है और उस पानी को लाने को कहता है। ने फिर धीरे धीरे उस पेड़ पर चढ़ता है और फिर वो उस पानी को एक बोतल में भरता है और उसे नीचे लाता है। लेकिन जब तक ने नीचे आता है, तब तक उसका बड़ा भाई जख्मी होने के कारण मर जाता है। ने उसे वो जादुई पानी पिलाकर जिंदा करने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो जिंदा नहीं होता है।
काफ़ी सैड एंडिंग रहती है। किसी ने भी इस गेम को खेलते वक्त ऐसी एंडिंग नहीं सोची थी। अब ने काफ़ी उदास रहता है एंड वो वहीं पर ही अपने भाई के लिए एक कब्र खोदता है और रोते रोते उसे वहीं पर ही दफना देता है। तभी वहाँ पर फिर वही पक्षी आता है जिसे उन दोनों ने आज़ाद किया था और वो पक्षी ने को उसके गांव तक वापस पहुँचाता है। और अपने गांव में पहुंचने पर ने को रास्ते में फिर से वही नदी मिलती है जो कि उन्हें शुरू में मिली थी, जिससे ने अपने बड़े भाई को काफ़ी याद करता है। तभी ने को उसकी माँ की याद में दिखाई देती है जो कि उसे पानी में तैरने के लिए उसे हिम्मत देती है। जिसके बाद ने अपने पिता को बचाने के लिए अपने डर पर काबू पाता है और उस नदी को तैरकर पार कर उस डॉक्टर के पास पहुँच जाता है एंड उसे वो लाइफ ऑफ वाटर देता है, जिससे वो डॉक्टर उसके पिता को जल्दी से वो लाइफ ऑफ वाटर पिला देता है। जिसके कुछ टाइम बाद उसके पिता अब पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। जिसके बाद ने और उसके पिता दोनों माँ और नाया की कब्र के आगे खड़े रहते हैं, जहाँ पर उसके पिता काफ़ी रोते हैं। और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ ये गेम और स्टोरी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ब्रदर्स ए टेल ऑफ टू सन्स की स्टोरी। अगेन मैं बता दूं, ये एक मोबाइल गेम है। मुझे ये गेम काफ़ी पसंद आई थी क्योंकि ये एक मोबाइल के हिसाब से काफ़ी मस्त गेम है। इसके ग्राफिक्स से लेकर इसकी स्टोरी सभी अमेजिंग है। और तो और ये गेम 3 GB वाले रैम में भी आसानी से चल जाएगी क्योंकि इसकी स्टोरेज है 700 MB की। तो जिसने भी अभी तक ये गेम नहीं खेली है, अभी जाओ और डाउनलोड करके खेलो। वैसे भी 21 दिनों तक अब घर में क्या करोगे। एंड अगर साथ में आपको ये वीडियो एंड स्टोरी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा देना ताकि इसी तरह की वीडियो और स्टोरी आप मिस ना कर पाओ। तो मिलते हैं जल्दी किसी और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।